आपके सामने क्या रखते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं केस 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था, फिर ईसीआईआर फाइल हुई थी। मुझे गिरफ्तार किया गया है। ना मुझे किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और ना ही आरोप तय किए गए हैं। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय लगभग 25,000 पेज फाइल कर चुकी है और बहुत सारे गवाहों को ला चुकी है, यानी उनकी गवाही ले चुकी है। कोर्ट ने अचानक यहां पर हस्तक्षेप किया और अरविंद केजरीवाल से क्या पूछा? अदालत ने पूछा, आप ये सब लिखित में दे सकते हैं, हम इसे रिकॉर्ड पर लेंगे। तो इस पर अरविंद केजरीवाल ने अदालत से कहा कि मुझे इस वक्त बोलने दीजिए। अदालत ने उन्हें कहा, हां, बोलते रहिए। यहां पर अरविंद केजरीवाल गवाह सी अरविंद का हवाला देते हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे घर पर ढेरों मंत्री आते हैं, वो आपस में खुसुर-फुसुर करते हैं, दस्तावेज देते हैं। क्या ये बयान एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त है? यहां पर ईडी के वकील राजू अचानक ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करते हैं और इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं, राजू साहब, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं, कृपया मुझे बोलने दीजिए। अदालत कहती है, अरविंद जी, आपको सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल कहते हैं, बयान पर बयान हो रहे थे, स्टेटमेंट पर स्टेटमेंट हो रहे थे, मगर जब तक वो मेरे खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे, तब तक सब कुछ ठीक-ठाक था, सब कुछ चंगा सी। इसका मतलब ईडी का इरादा मुझे फंसाना था। केजरीवाल ने यहां पर एक और सरकारी गवाह का जिक्र किया जिसका नाम राघव मुंडा है। उनके 5 बयान होते हैं, वो वही बोलते हैं जो उन्होंने बोला। जब उनके पिताजी बयान बदलते हैं, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये जो 6 बयान हैं, जिनमें से वो मेरे बारे में नहीं बोलते हैं, वो रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता। अरविंद केजरीवाल इसके जरिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? यहां पर 2 चीजें कह रहे हैं। पहली बात, जब तक गवाह अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा है, इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाता, मगर फिर उन पर दबाव बनाया जाता है। दबाव होता है गिरफ्तारी का, दबाव होता है एजेंसी की कार्रवाई का। नतीजा, जैसे ही वो केजरीवाल के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, उसे तुरंत रिकॉर्ड में ले लिया जाता है। आगे, अब मैं कहना चाहता हूं, ये शराब घोटाले के पैसे आखिर हैं कहां? केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, ये जो 100 करोड़ बोल रहे हैं, वो तो असल में कहीं नहीं है। ये असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद, यानी कि मोदी की जांच एजेंसी की जांच के बाद। केजरीवाल कहते हैं, ईडी का मकसद आम आदमी पार्टी को कुचलना है और यहीं पर ईडी के जो वकील हैं राजू, वो अपनी आपत्ति दर्ज करते हैं, ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। केजरीवाल फिर शरत रेड्डी का जिक्र करते हैं, वो शख्स और बिंदु फार्मा की शरत रेड्डी जिन्होंने गुप्त चुनावी चंदे के जरिए मोदी सरकार को 55 करोड़ रुपए दिए थे। अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर? शरत रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन बीजेपी को दिया। मेरे पास सबूत है कि रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल स्थापित है। गिरफ्तार होने के बाद उन्होंने बीजेपी को 50 करोड़ का चंदा दिया। और यहां पर अरविंद केजरीवाल एक सनसनीखेज बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ईडी मुझे जितने दिन हिरासत में रखना चाहे, रिमांड पर रखना चाहे, रख सकती है। यहीं पर केजरीवाल के जो वकील हैं गुप्ता, वो स्पष्टीकरण देते हैं। वो कहते हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो इस आधार पर रिमांड का विरोध नहीं कर रहे कि मनी ट्रेल स्थापित हो गया है, ये यानी एजेंसीज, उसे भी तो इन्वेस्टिगेट करें, उसकी भी तो जांच करें। आगे अरविंद केजरीवाल के वकील गुप्ता ने कहा, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किस लिए गिरफ्तार किया गया मुझे? मनी ट्रेल तो खर्च हो गई वहां गोवा में, फिर किस लिए गिरफ्तारी की गई है? वे कहते हैं फोन तो मिल गया है, लेकिन पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। क्या वे मुझे पासवर्ड देने के लिए बाध्य कर सकते हैं? गुप्ता यहां कहते हैं, इनका आधार यह है कि जो आरोपी है, जो चुनावी बॉन्ड में आया, यह अदालत उन्हें भी इसकी जांच करने का निर्देश देगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल अंत में गुप्त चुनावी चंदे का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि गुप्त चुनावी चंदे से मनी ट्रेल स्थापित हो रही है, पैसे का लेन-देन स्थापित हो रहा है। यह स्थापित हो रहा है कि जांच एजेंसीज की कार्रवाई से बचने के लिए औद्योगिक समूह भाजपा को पैसे देते रहे। यही नहीं, आपने भाजपा को पैसा दिया और आपको धंधा मिला, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले और यह प्रमाणित हुआ है। एक ही अंदाज में कांग्रेस पर भी निशाना साध रही है और आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साध रही है। अलग अलग अनर्गल केसेस में विपक्ष को फंसाओ, प्रचार चलाओ, अपने गोदी मीडिया के जरिए बदनाम करो, लगातार करो, बार बार करो, मगर असली कहानी जनता तक ना पहुंचे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मामले में, जैसा कि आप जानते हैं, माघुंटा रेड्डी जो कि वाईएसआर कांग्रेस में हुआ करते थे, उनके बेटे राघव रेड्डी को गिरफ्तार किया जाता है। राघव रेड्डी जैसे ही बयान पलटते हैं, उनकी रिहाई हो जाती है और न सिर्फ उनकी रिहाई होती है, उनके पिता वाईएसआर कांग्रेस छोड़कर तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो जाते हैं, यानी कि भाजपा के मोर्चे में चले जाते हैं और राघव रेड्डी के बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। खेला सारा वही है दोस्तों, ब्लैकमेल करो, दबाव बनाओ, अपनी पार्टी में शामिल कर लो और उन बयानों के आधार पर विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करो।